हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा पिछली क्लास में हमने 3D में प्लेन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 3D में प्लेन स्ट्रेट लाइन इससे पहले हो चुका 3D का, तो प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसमें सारे फार्मूले कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, वो हो गया। नाउ अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 11.3। ठीक है, तो बच्चों देखो 11.3 में क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो एक क्वेश्चन में बच्चों करके दिखा दे रहा हूँ, सेम ऐसे ही कई पार्ट हैं। तो इसमें क्या देना है बच्चों, हमें कोई एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कोई प्लेन दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसका नॉर्मल फॉर्म अगर कन्वर्ट कर लें तो उससे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जो हमने आपका फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था। फर्स्ट फार्मूला में जो नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, वो फॉर्म कन्वर्ट करनी है। तो देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट का एक पार्ट में कर देते हैं। जैसे सी आपका प्लेन दिया हुआ है 2x + 3y - z = 5, 2x + 3y - z = 5। ठीक है, ये प्लेन दिया हुआ है। क्या निकालना है, प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा ए जो है वो क्या है, 2 है, बी क्या है, 3 है, और सी क्या है, -1 है। ठीक है, इसे कंपेयर कर दिया, किससे कंपेयर कर दिया, ax + by + cz = d से। ठीक, तो a b c आ गया। अब यहाँ पर L = बच्चों पहला डायरेक्शन कोसाइन L क्या होता है, a/√a² + b² + c²। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√4 + 9 + 1 यानी √14। तो ये हो गया 2/√14। बच्चों ये हो गया L। ऐसे ही M आपका क्या होता है, b/√a² + b² + c²। ठीक है, तो ये हो गया b क्या है, 3/√14। तो ये m हो गया। एंड n क्या होता है बच्चों, c/, तो c क्या है, c हमारा -1 है बच्चों, -1। तो -1/√14। तो डायरेक्शन कोसाइंस ही आ गया आपके L M N। ठीक है, अब d जो बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो वो d = होगा यहाँ पर 5 जो है, यानी इसको ABC से LMN में चेंज करते हैं तो वो d हो जाती है, और यानी √15 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आएगा 5/√14। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं, सभी में क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस LMN और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में LX + MY + NZ = D में कन्वर्ट करना है, LX + MY + NZ = D में। तो ये LMN तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, और इस केस में D जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेकेंड देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 जो है उसमें हमें क्या दिया है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन D 7 यूनिट दी हुई है। ठीक है, और एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ n वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n वेक्टर दिया हुआ है, वो है आपका 2i 3i + 5j और -6k। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो क्या पूछा है, पहला ही फॉर्मूला लगना है इसमें भी, नॉर्मल टू द वेक्टर, यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन निकालना। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, r.n = d। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ, वेक्टर दिया हुआ है। तो इससे आप पहले क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। n क्या होगा बच्चों, 3i + 5j -6k डिवाइडेड बाई √9 + 25 + 36। ठीक है, तो ये n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ऐड कर लो, यानी हो गया 34,
70 हो गया। एन कैप क्या हो गया बच्चों हमारा 3i बाई एन, ये हो गया 3/√70 आई कैप, 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप, एन कैप हो गया। अब इसका नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, आर डॉट एन कैप इक्वस टू डी। तो आर डॉट एन कैप हमने निकाल ही लिया, 3/√70 आई प्लस 5/√70 जे माइनस 6/√70 के इक्वस टू डी हमें दी हुई है 7। तो स्टूडेंट्स ये हो गया नॉर्मल। अब वेक्टर इक्वेशन ही निकालना था, ठीक है, ये आ गया बच्चों सेकेंड का, क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें 3-4 पार्ट फिर से दिए हुए हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे फर्स्ट पार्ट ही है, फर्स्ट पार्ट में आर डॉट वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2, आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। अब इसको कार्टेशियन में लिखना है, तो कार्टेशियन के लिए हमें क्या करना है, आर को कार्टेशियन फॉर्म, आर को आप एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के लिख दीजिए और डॉट कर दीजिए किससे, आई प्लस जे माइनस के, जो भी वेक्टर दिया है उसे डॉट कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। क्या हो जाएगा बच्चों, आई आई यानी एक्स, जे जे यानी बाई, के माइनस 2 माइनस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें डिस्टेंस कुछ दी थी, 2 दिया हुआ था, राइट साइड में क्या दिया हुआ था 2, तो ये इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन। तो थर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक। तो देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखो इसे मैं फर्स्ट से रिलेट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो प्लेन दिया हुआ है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उससे फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो लिखेंगे उसमें L इंटू डी, एम इंटू डी और एन इंटू डी से निकलेगा। जैसे जैसे बच्चों देखो फर्स्ट कोई सा भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, चलो फर्स्ट फोर्थ का सी, ठीक है। क्वेश्चन 4 का सी पार्ट, प्लेन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ध्यान रखना, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखिए, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया था, एल एम एन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a1 b1 c1 यानी √1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। तो √3 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√3x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z इक्वस टू 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कार्टेशियन से नॉर्मल फॉर्म, ठीक। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसके लिए ये ध्यान रखो एल डी एम डी और एन डी लगा दो। यहाँ पर ये एल, ये एम, ये एन और ये डी, ठीक है। ये डी है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3
इंटू 1/√3, यही आएंगे बच्चों सभी के, 1/√3 इंटू 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3। ठीक है, √3 हो गया, तो 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा, तो इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गए, 1/3 1/3 1/3। तो फोर्स के सारे पार्ट इसी टाइप से करना है, समझ में आ गया होगा। जो भी कार्टिजियन हाँ कार्टिजियन फॉर्म प्लेन का दिया है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए। नॉर्मल में कन्वर्ट करने का रूल यही है, ABC रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो आपका LX m/nz = d की फॉर्म आ जाएगा। उस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन होते हैं LD, MD और ND। क्लियर? तो ये तो बच्चों फोर्थ हो गया। अब देखिए फिफ्थ पर चलते हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए फिफ्थ जो है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है, इसमें गिवन है एक पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखो फिफ्थ में कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन की नॉर्मल वेक्टर यानी एन वेक्टर दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट जो दिया हुआ है इसे बच्चों हमने P लिख लिया, पॉइंट दिया है 0 1 2। ठीक है, 0 नहीं, पॉइंट दिया है ए पार्ट में माइनस ए पार्ट अगर हम करें इसका तो दिया है क्या दिया है 1 0 -2, 1 0 -2 और एन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एन वेक्टर दिया हुआ है I + j - k, I + j - k। तो बच्चों देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बताई थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर ना कह के यहाँ लिखा है नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल ही है, प्लेन के नॉर्मल का मतलब है ये वेक्टर जो कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया एन। तो फर्स्ट वेक्टर फॉर्म क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी बच्चों r - a डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, r - a डॉट एन इक्वल टू 0। तो देखो r हमारा क्या होता है बच्चों, r होता है xi + yj - zk, वो xi + yj या r की टर्म में रहने दो अभी। ठीक है, r माइनस a क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा आपका i - 2k, j वाला 0 हो गया। ठीक, और इसका डॉट n से कर दो, क्या हो गया i + j - k = 0। ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म होगी फर्स्ट की। ठीक है, फर्स्ट की वेक्टर फॉर्म। अब इसी का सेकंड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए बच्चों क्या बताया था, ax - x1 ax - x1 b y - y1 c z - z1 = 0। तो a देखो ये तो आपके x1 y1 और z1 हो गए। ए बी सी क्या होते हैं, जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो कैपिटल ए यहाँ पर क्या हो गया 1, कैपिटल बी 1 और कैपिटल सी -1, ये x1 y1। तो ये क्या हो जाएगा 1 x - 1 + 1 y - 0 -1 c -1 है ना, -1 z -+2। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो गया x - 1 + y - z -2 = 0। तो ये x + y - z ये हो गया -3 = 3। ठीक है, तो ये बच्चों फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ में एक पार्ट और है, पासिस थ्रू पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, सेम पॉइंट चेंज है, वेक्टर चेंज है, प्रोसेस है ये दोनों वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म निकालने की है।
वेक्टर में r माइनस ए किससे बनेगा, गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, नॉर्मल दिया हुआ है n वेक्टर, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 6 क्या है, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में बच्चों कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी अब हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स में हमने कंडीशन बताई थी कि पॉइंट जो 3 हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स निकालना हो तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर तो नहीं है, ठीक है, कोलिनियर तो नहीं है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, सेकेंड दिया हुआ है 6 4 6 4 माइनस 5, और थर्ड दिया हुआ है -4 -2 3, -4 क्या दिया, -4 -2 3, ठीक है। तो कोलिनियर पहले प्रूफ करते हैं। तो बच्चों देखो पहले क्या करना है, ABC को कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल पिछला कॉन्सेप्ट है, डिटरमिनेंट बनाओ, फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट रो 1 1 -1, सेकेंड पॉइंट से सेकेंड रो 6 4 -5, थर्ड पॉइंट से थर्ड रो -4 -2 3। ये चेक कर लो कि इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब ये पॉइंट जो हैं वो कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो देखो ज़रा 0 यानी इसे एक्सपेंड कर दें R1 की विद रिस्पेक्ट, एक्सपेंड विद R1, तो देखो 1 ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस और -10, ठीक है, -1, और ये होगा 18 माइनस माइनस प्लस और -20 और -1, और ये होगा -12 माइनस माइनस +8। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया, यहाँ 2 बचा आपका, यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस +2 बचा, -2 माइनस माइनस +2, यहाँ क्या बचा 12 + 8 4 -4। तो देखिए 4 -4 0, यानी फर्स्ट पार्ट तो आपका कैसा हो गया, कोलिनियर। तो यहाँ पर क्या लिख दें, हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो देयर इज नो प्लेन, ठीक है, देयर इज नो प्लेन पासिंग थ्रू ABC, कोलिनियर से कोई प्लेन पास नहीं होता, ठीक। अब इसका बी पार्ट में भी यही चेक करेंगे, अगर नॉन जीरो आया तो सेम रिजल्ट, हालांकि उसमें नॉन जीरो नहीं आता है, तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। ये डिटरमिनेंट बनेगा बच्चों, डिटरमिनेंट बनेगा तो फिर आपको जैसे डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं उस टाइप से एक्सपेंड कर लेंगे तो आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। क्लियर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों 7th में फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन। अब फोर्थ फॉर्मूला की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 7 है, एक प्लेन दिया हुआ है हमें, तो क्या दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, और प्लेन है क्या, ये प्लेन है आपका 2x + y - z = 5, 2x + y - z = 5, ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, 2x + y - z। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ, इंटरसेप्ट कट का मतलब x एक्सिस पर कितना कट कर रहा है, y एक्सिस पर, z एक्सिस, यानी जो इंटरसेप्ट फॉर्म जो बताई थी आपको ये वाले, ठीक है, ये प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये निकालना है, ये निकालना और ये निकालना। इसके लिए हमें रेड्यूस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x/a + y/b + z/c = 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या रूल है, राइट साइड 1 यानी 5 कब होगा, जब 5 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 2x/5
प्लस बाई ओवर 5 माइनस जेड ओवर 5 इक्वल्स टू 1। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इस 2 को हटाना है और इस माइनस को हटाना है। ये क्या हो जाएगा x ओवर 5/2 लिख दें इसे, क्योंकि 2 यहीं चला जाएगा रेसिप्रोकेट होके, सेम ये ठीक है। और ये क्या हो जाएगा z ओवर, इसे यहाँ लिख दो माइनस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या आ गए, इंटरसेप्ट आ गए आपके a इज इक्वल टू 5/2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये बच्चों इंटरसेप्ट हो गए क्वेश्चन 7 में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन बाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX। तो देखो ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म ही निकल के आएगी आपकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose y intercept at 3 and parallel to ZOX, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये देखो x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इसमें इसने दिया है बाई इंटरसेप्ट दिया है और ZOX यानी z और x एक्सिस के पैरेलल है, z और x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें तो इंटरसेप्ट होंगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा बाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। चूँकि ZOX के पैरेलल है तो उन पर कट नहीं, भाई कोई भी लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस एक्सिस को कभी भी कट नहीं करती है। तो ये प्लेन ZOX के पैरेलल है, तो Z और X पर तो कट करेगा नहीं, बाई पर कट कर रहा है, वो 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो 8th क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट। अब आया मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। इसलिए देखिए अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इंटरसेक्टिंग प्लेन के हैं, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक। थैंक यू बच्चों।